यस यस सर। थैंक यू। तो मैं ज्यादा समय बिल्कुल जाया ना करते हुए आगे यस चलता हूँ। यस सर, वेस्टीज स्क्रीन आ रही है। वेस्टीज यस एक नया रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट आपके लिए लेकर आई है, जिसका नाम है वेस्टीज प्राइम कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स। ये एक मिनरल सप्लीमेंट है, मिनरल ड्रॉप्स है। राइट। तो आ, हम हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए नॉर्मली क्या करते हैं, मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए बोलता हूँ, अच्छी डाइट लेनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक्टिव लाइफस्टाइल होना चाहिए, अच्छी हवा लेनी चाहिए, एयर प्यूरिफायर होना चाहिए, फिटनेस रजीम होना चाहिए। लेकिन हम ये सब करते हैं, हम एक्चुअली नहीं करते। और मैं अगर बात करूं विटामिन डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशन फुलफिलमेंट या प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, हेयर एंड स्किन, इन सब पे हमारी कंपनी काम करती आई है और दुनिया भर की कंपनियां काम करती आई है। लेकिन अगर बात करें हम मिनरल सप्लीमेंट की या मिनरल डेफिशिएंसी की बात करें, तो उस पर ये बहुत बड़ा गैप है मार्केट में, इस पे लोगों ने काम नहीं किया है। पूरे इंडिया की बात करूं मैं, पूरे वर्ल्ड की अगर बात करूं, तो मिनरल्स एक ऐसी चीज है जो आज तक बहुत ही ज्यादा जिनको दबाया गया है और जो जान नहीं पाए लोग कि कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी हेल्थ के लिए। इसके बिना जीवन में कुछ है ही नहीं। प्रोटीन विटामिन काम का ही नहीं है अगर मिनरल्स बॉडी में नहीं है। तो वो मैं आगे आप लोगों को अभी शेयर करूंगा। तो मैं एक कहावत है जो बहुत बड़े साइंटिस्ट ने लिखी है, मैं नाम ना लेते हुए बताता हूं आपको। यू कैन ट्रेस एवरी सिकनेस, एवरी डिजीज, एवरी एलिमेंट टू ए मिनरल डिफिशियंसी। आप ये देख सकते हैं, हर सिकनेस, हर बीमारी, किसी भी प्रकार की कोई एलिमेंट मिनरल डेफिशिएंसी से ही होती है। कोई भी, किसी भी प्रकार की कोई भी एलिमेंट, कोई बीमारी, किसी भी प्रकार की कोई सिकनेस हो अगर आपको, तो उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण मिनरल डेफिशिएंसी होगा। राइट। अब मिनरल्स हैं क्या और कहाँ से मिलते हैं बेसिकली, राइट। तो नेचुरली फॉर्म्ड ये अर्थ में ही होते हैं ये मिनरल। जैसे यहाँ लिखा है क्रोमियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, इनके सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। तो ये हमें कहाँ कहाँ चाहिए मिनरल्स। अगर हम पैदल चल रहे हैं तो हमें मिनरल्स चाहिए। देखो आप सब लोग जानते हो कि हड्डियों के लिए हमें कैल्शियम चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए। अगर हम चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो हमें वो चाहिए। अगर कमी होगी तो हम नहीं चल पाएंगे। अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम बात भी कर रहे हैं, तो हमें मिनरल्स चाहिए। हम सोच रहे हैं तो हमें मैग्नीशियम चाहिए, जिंक चाहिए, कॉपर चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए। सोचने के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए भी ये मिनरल्स इंपॉर्टेंट है। सो रहे हैं तो भी हमें मैग्नीशियम चाहिए, अच्छी नींद के लिए भी हमें मैग्नीशियम चाहिए। तो हम जो भी जीवन में कर रहे हैं, हमें हर चीज के लिए मिनरल्स चाहिए। अभी कुछ एक यहाँ पर स्क्रीन पर आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे केला है, उसमें पोटेशियम होता है। पोटेशियम हमारे बहुत काम का है। पोटेशियम क्या है? एक मिनरल है। दूध पीते हैं, उससे हमें कैल्शियम मिलेगा। बचपन से हमारे मम्मी पापा ने हमें सिखाया है कि कैल्शियम लेने के लिए दूध पीना चाहिए। तो दूध पियेंगे तो हमें कैल्शियम मिलेगा। अगर हम मैंगो खाएंगे तो हमें मैंगनीज मिलेगा। राइट। मैंगनीज एक ऐसा मिनरल है, बहुत ही दुर्लभ है ये मिलना, जो मैंगो में पाया जाता है। आयरन की बात करें तो ये हमें पालक में या सेब में आयरन हमें मिलता है। जिंक और सेलेनियम हमें एग में मिलता है। ये सारे मिनरल्स हैं। ये हम जो खा रहे हैं, इनके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि हमें मिनरल की प्राप्ति हो और मिनरल डेफिशिएंसी ना हो हमारे शरीर में। राइट। एक एक मतलब रिसर्च करी गई है जिसमें ये पता चलता है कि आजकल खाना पीना जो है, वो हमारे खाने पीने में 16 से 18 मिनरल्स ही हमें मिल रहे हैं। जबकि एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी को, आपकी बॉडी को एटलीस्ट 60 मिनरल्स चाहिए। अगर अच्छी बॉडी को काम करना है आपके शरीर में, तो 60 मिनरल्स चाहिए। अब देखिए आप, मैं इन चीजों को दिखा रहा हूं भी। अगर बॉडी में देखें तो ब्रेन में 83% वाटर है। हमारा बॉडी मेजरली वाटर से बना हुआ है। अर्थ अर्थ भी अगर देखें ना, 83% वाटर है अर्थ में भी। पूरी अर्थ में भी वाटर ही है सबसे बड़ा। अब ब्रेन में 83%, किडनीज में 83%, लंग्स में 85%, ब्लड में 94%, फीमेल में 60% और मेल में 65% वाटर है। आईज में 95%, हार्ट, दिल में 75% और मसल्स में 75%। तो अगर हम देखें, अगर तो हमारा शरीर मेजरली अगर देखें तो मिनरल से बना हुआ है, सब पानी से बना हुआ है बेसिकली। राइट। तो हमें एक प्रॉपर बैलेंस ऑफ वाटर होना बड़ा ही क्रिटिकल पार्ट है इन सारे ऑर्गन्स के लिए। राइट। अब हमारे पास क्या तरीके हैं मिनरल्स लेने के लिए? दो ही तरीके हैं हमारे पास। एक तो हमें मिट्टी से मिलता है मिनरल, यानी कि खाने में मिलता है हमें मिनरल, या हमें पीने में मिलते हैं मिनरल। बॉडी कैनॉट प्रोड्यूस मिनरल। हमारी बॉडी कुछ विटामिन और कुछ प्रोटीन्स प्रोड्यूस करती है, लेकिन मिनरल्स प्रोड्यूस नहीं करती ह्यूमन बॉडी। राइट। ह्यूमन बॉडी को जो मिनरल्स हैं वो बाहर से ही मिलते हैं। या तो आप पानी से ले सकते हैं या आप खाने में ले सकते हैं। खाने में हम कैसे लेते हैं? खाने पीने के जितने भी पदार्थ, हम 100% डिपेंडेंट बाहर की चीजों पे है। बाहर से हम खाएंगे पिएंगे तो ही हमें मिनरल मिलेंगे, वरना हमें मिनरल नहीं मिलेंगे। अब अगर हम खाने पीने की बात करें तो हमारे खाने पीने में कितने मिनरल्स हैं, मैं आपको मतलब
क्या ही बताऊं। और आप जानते हैं कि कितने मिनरल्स हैं आज हमारे बॉडी में। हमें कितने मिनरल्स मिल पा रहे हैं। अगर हम बात करें तो हमारी सॉइल में से, अगर हम प्रैक्टिकली देखें, मिनरल का डिप्लीशन हमारी अर्थ में से ही हो गया है। जहां साल में एक बारी खेती होती थी, आज 6-6 बारी होती है। फार्मिंग, क्रॉपिंग, ग्रेजिंग, मतलब ये हमारे मिट्टी में से ही मिनरल गायब हो गए। इस वजह से खाने पीने में जो सब्जी और फ्रूट्स हैं उसमें कितना अडल्ट्रेशन है आप जानते हैं। अगर अगर तरबूज है तो उसमें मीठा का इंजेक्शन लगा देते हैं, और अगर मैंगो है तो उसमें येलो कलर डाल देते हैं। क्या क्या नहीं करते लोग पैसा कमाने के लिए। इतनी एडल्ट्रेशन हो गई है हमारे खाने पीने में कि पूछो मत। तो इस वजह से हमें खाने पीने में जितने मिनरल्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। खाने में भी नहीं मिल रहे हैं, और पीने में क्यों नहीं मिल रहे हैं। अगर मैं पानी की बात करूं, पानी में क्यों नहीं मिल रहे हैं कि आप देखिए एक चीज, अगर पानी की बात करें, हम सब लोग आरओ वाटर पीते हैं। 99% लोग आरओ वाटर पीते हैं। आरओ वाटर करता क्या है कि जब वो रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम में हम डालते हैं एक पानी को, तो वो सारी गंदगी हटाता है पानी में से। लेकिन आरओ ये जानता नहीं है कि गंदगी क्या होती है और अच्छाई क्या होती है। राइट। मिनरल्स अच्छे होते हैं ये आरओ को मालूम नहीं है, तो वो क्या करता है, गंदगी भी हटा देता है और मिनरल भी हटा देता है। पानी को एकदम साफ कर देता है। 0% उसमें मिनरल होते हैं, 0% उसमें कोई गंदगी होती है, जिसे मीठा पानी बोलते हैं। टीडीएस भी बहुत कम कर देता है, 25-50। और किसी प्रकार का कोई गंदगी और अच्छाई दोनों गायब कर देता है, एकदम डेड वाटर कर देता है। तो हम कौन सा पानी पीते हैं जो बिल्कुल एकदम डेड वाटर है। डेड वाटर का मतलब क्या है कि उसमें ना तो अच्छाई है और ना उसमें कोई बुराई है, और वो हम पीना शुरू करते हैं नॉर्मली। राइट। तो अगर हम बात करें हमारी बॉडी किस तरीके से बनी हुई है, राइट, अगर हम इसको इस तरीके से देखना स्टार्ट करेंगे किस तरीके से बॉडी हमारी बनी है। मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर सेलुलर नरिशमेंट। भाई आप जानते हैं ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, मतलब करोड़ों खरबों सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। अगर सेल बहुत हेल्दी है, एक ग्रुप ऑफ सेल मिलके एक टिश्यू बनाते हैं, और एक ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनता है, और एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन बन के एक सिस्टम बनता है। जैसे कि सिस्टम की बात करें तो हमारा नर्वस सिस्टम है, राइट, वो कुछ ऑर्गन्स से मिलके बना है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन से मिलके बना है। या हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, खाने पीने का जो सिस्टम है वो कैसे बना है, उसमें लंग्स भी हैं, इंटेस्टाइन्स भी हैं, ऐसे करके हमारा सिस्टम बने हुए हैं। तो ऐसे कई सिस्टम जब मिल जाते हैं तो हमारी बॉडी बनती है। तो अल्टीमेटली अगर सेल पे काम हो गया, अगर सेल को नरिशमेंट मिल गया, अगर सेल पे सारा काम हो गया, तो हमारे टिश्यू हेल्दी होंगे, टिश्यू हेल्दी होंगे तो ऑर्गन्स हेल्दी होंगे, ऑर्गन्स होंगे तो हमारे सिस्टम सारे बॉडी के हेल्दी होंगे। और हमारे अगर सिस्टम्स हेल्दी हैं बॉडी के, तो हमारा शरीर हेल्दी है। तो ये कहते हैं ना, चोर को मत पकड़ो पकड़ो, चोर की मां को पकड़ो। इसका मतलब ये है कि ये ऑर्गन्स या सिस्टम को ठीक मत करो, सेल को ठीक कर दो, बाकी चीजें अपने आप ठीक होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये सेल पे काम करता है। तो अगर मैं देखिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। विटामिन डी जो कि हमें बॉडी में चाहिए, विटामिन D3 सबको चाहिए, आप ये जानते हैं, जो हमें सूरज से मिलता है। आज मैं आपको कुछ एक नई चीज बताता हूँ। विटामिन D3 चाहिए होता है बॉडी को। जो सूरज हमें देता है वो D3 नहीं देता। ये समझिएगा आप चीज को, ये बड़ी क्रिटिकल चीज बोलने जा रहा हूं मैं। आप लोगों को D3 चाहिए, ह्यूमन बींग्स को बॉडी में D3 चाहिए, विटामिन D3 चाहिए अगर सही तरीके से जीवन बिताना है तो। और वो सूरज, लोग सोचते हैं कि सूरज हमें D3 देता है, सूर्य की किरणें हमें D3 देती है। तो मैं आपको बताता हूँ, जो सूरज है वो D2 देता है, विटामिन D3 नहीं देता। और बॉडी को चाहिए D3। वो D2 हमारी स्किन पे जाके टच होता है, राइट, रेज आई और टच हो गई। जैसे ही वो टच हुई, हमारी बॉडी का स्किन जो है, स्किन होना चाहिए, ऊपर कपड़ा है तो नहीं, हमारा स्किन D2 को D3 में कन्वर्ट करता है, तब हमारी बॉडी में D3 जाता है। D2 दिया सूरज ने, D3 कन्वर्ट किया हमारी स्किन ने। हमारी स्किन में अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा की कमी है तो D2 D3 में कन्वर्ट नहीं होगा। हम जितने मर्जी सूरज में बैठ जाएंगे, हम काले पीले हो जाएंगे, लेकिन हमें किसी प्रकार का कोई D3 नहीं मिलेगा, क्योंकि D2 देता है सूरज। तो D3 में कन्वर्ट है, यानी कि विटामिन, जितने भी विटामिन है, चाहे वो D3 है, चाहे वो B12 है, चाहे वो विटामिन C है, चाहे वो मल्टीविटामिन है, जितने भी हमारे सबलिंगुअल स्प्रेज हैं, जितने भी विटामिन हम बाहर से ले रहे हैं या सबलिंगुअल स्प्रेज के थ्रू ले रहे हैं, इन सब को ट्रांसपोर्टेशन के लिए या हमारी बॉडी में इसको सही तरीके से यूटिलाइजेशन के लिए मिनरल्स चाहिए। जैसे D2 को D3 में कन्वर्ट करने के लिए आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम चाहिए, राइट।
अगर हम आगे चलें, बहुत पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है, अडल्टेटेड फूड है, मैं बता चुका हूँ, लोग बैठे रहते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, इस वजह से हमारी बॉडी बहुत खराब हो रही है, हमारे मिनरल्स हमें मिलते नहीं है और हम कुछ करते नहीं है। इस वजह से बहुत सारे लोगों को डिजीज होनी स्टार्ट हो गई है। सिम्टम्स, मिनरल डिफिशियंसी की सिम्टम्स क्या है? आप थके थके अगर है, नमनेस हो जाए, सुन्न हो जाए, कुछ मसल क्रैम्प्स हो जाए। मसल क्रैम्प्स में मैं एक बात बोलना चाहूंगा यहीं पर ही, जो मैग्नीशियम है, देखिए मसल की क्रैम्प किससे पड़ता है? क्रैम्प बॉडी में, आप क्रैम्प का मतलब हिंदी में बोलेंगे मांसपेशियां खिंच जाना। आप देखेंगे कई लोगों की मांसपेशियां खिंच जाती है, चलते चलते एकदम क्रैम्प आ गया और आप एकदम बैठ जाते हैं, लो जी पैर में दर्द हो गया, हाथ में दर्द हो गया। तो मैं आपको बताता हूं, ये मैग्नीशियम की कमी से होता है। क्रैम्प्स जितने भी आते हैं वो मैग्नीशियम की कमी से आते हैं। अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की मात्रा कम हो गई है तो वो आपकी मसल में से मैग्नीशियम लेना शुरू कर देगा, और जब वो मैग्नीशियम मसल में से लेगा तो वो क्रैम्प हो आने पड़ जाएंगे। क्रैम्प मतलब मांसपेशियां खिंच जाएंगी और आपको बैठना पड़ जाएगा। तो इसमें मैग्नीशियम मैग्नीशियम कैप्टन ऑफ मिनरल है, जो कि अगर आप मैग्नीशियम की मात्रा अगर पूरी हो जाएगी तो क्रैम्प आने बंद हो जाएंगे। एंड एक बात आप समझ लीजिएगा अच्छे से, ये जो आज की डेट में 30-35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में जो लोगों को हार्ट अटैक आते हैं, वो भी क्या है? जो एक एक तो मिनरल डेफिशिएंसी तो एक सबसे बड़ा कारण है ही है। वो क्यों है? हमारी बॉडी ये जानती नहीं है कि हमारा ये जो हार्ट है, हार्ट भी हमारा एक मसल है। अगर उसमें क्रैम्प पड़ जाए तो उसे हार्ट अटैक बोलते हैं। तो मैग्नीशियम की अगर कमी है तो वो कार्डियक डिजीज को न्योता देती है। मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी तो कार्डियक डिजीज होना के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो कार्डियक उसमें भी बहुत ज्यादा ये काम कैसे करता है, जो क्रैम्प्स पड़ते हैं वो मैग्नीशियम की कमी की वजह से पड़ते हैं। तो मिनरल डेफिशिएंसी के बारे में बता रहा हूँ। मैग्नीशियम एक मिनरल है, हाथों हाथ मैंने क्लियर किया। टूथ लीक है आपके, मतलब दांत खराब हो जाना, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी हो जाना, रेस्ट हमेशा चिड़चिड़ा रहना। चिड़चिड़े रहने पे मैं आपको बताऊंगा, लिथियम एक ऐसा मिनरल है, लिथियम एक ऐसा मिनरल है, अगर इसकी कमी आपकी बॉडी में हो, लिथियम की कमी अगर आपकी बॉडी में हो जाए तो आपका चिड़चिड़ापन, आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। और मैं सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूं, इसमें सारे लोग माने इस बात को कि जिनको भी अगर चिड़चिड़ापन और अगर गुस्सा ज्यादा आता है तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं उसमें एक लिथियम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, राइट। लो इम्यूनिटी हो जाए, उसमें सिम्टम्स ये बहुत ज्यादा मिनरल डेफिशिएंसी होने के चांसेस है। ब्रिटल हेयर एंड नेल्स, हेयर और नेल्स में अगर आपको कुछ दिक्कतें हो जाएं तो कहीं ना कहीं मिनरल डेफिशिएंसी है। देखो आयोडीन, मैं कुछ मिनरल्स के बारे में बता रहा हूँ। कॉमन डिजीज क्या क्या होती है? आयोडीन से गॉइटर हो जाता है। आपने बचपन में देखा होगा अगर पढ़ाई करी है थोड़ी बहुत साइंस की, गर्दन में बहुत मोटा सा वो जो होता है वो गॉइटर है, राइट। हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाता है अगर आयोडीन की कमी हो। तो ऐसी कई इंक्रीज रिस्क ऑफ स्टिल बर्थ हो जाता है, बर्थ डिफेक्ट, इनफेक्ट बच्चों में कई दिक्कत हो जाती है अगर आयोडीन की कमी हो। तो कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, यानी कि बोन्स में दिक्कत हो जाती है। आयरन की कमी से आप जानते हो कि आप एनीमिक हो जाते हैं। एनीमिक मतलब आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी रिड्यूस हो सकते हैं। जिंक की अगर कमी है आपकी बॉडी में, जिंक स्किन में भी बड़ा अच्छा काम करता है। और पुअर प्रेगनेंसी आउटकम, अगर अगर कोई प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है लेडी, या कोई हस्बैंड वाइफ में अगर कोई प्रेगनेंसी से रिलेटेड, कंसीव करने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो जिंक बहुत सपोर्ट करता है इसमें। मैंने ये देखा है कि कई लोगों के 20-20 साल जिनके बच्चे नहीं हुए, उन्होंने 3-3 महीने, 4-4 महीने इस प्रोडक्ट को लिया और उन्होंने खुशखबरी सुनाई। मैं ये नहीं कहूंगा 100% लोग, हम गारंटी नाम की कोई चीज रखते नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि खेतान का पंखा तो हम बेच नहीं रहे कि गारंटियां बेचते रहे। इस दुनिया में कोई गारंटी नाम की चीज नहीं है। कोई डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल गारंटी किसी बीमारी की नहीं लेता। लेकिन हाँ, हमने ये रिजल्ट देखे हैं और ये रिजल्ट आपको मिल सकते हैं, हम आपको ये रेकमेंड कर रहे हैं, हाईली रिकमेंडेशन है, राइट। तो ये ऐसे जिंक की कमी से स्किन में बहुत मेजर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ऐसी कई सारी फ्लोराइड की वजह से अगर डेंटल प्रॉब्लम्स आपको आ जाती है, बोन हेल्थ आपको, सेलेनियम एक क्रिटिकल बहुत ही क्रिटिकल एक मिनरल है। सेलेनियम की बात करें तो अगर सेलेनियम की कमी हो जाएगी ना आपको, तो एक तो कार्डियो प्रॉब्लम होने के आपके बहुत ज्यादा चांस है, कैंसर होने के चांसेस आपको बहुत ज्यादा है। ये सेलेनियम एक हाईली एंटीऑक्सीडेंट मिनरल है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है जो फ्री रेडिकल्स है हमारी बॉडी में वो बाहर निकालने में जो मदद करता है, वो सेलेनियम करता है। सेलेनियम एक ऐसा ऐसा मिनरल है जो बहुत रेयर चीजों में पाया जाता है और बॉडी में बहुत रिक्वायर्ड है, एक ट्रेस अमाउंट में बहुत ही रिक्वायर्ड है। एंटी कैंसरस है ये बेसिकली। जो सिलेनियम रेगुलर ले उसको चांसेस बहुत कम है कैंसर होने के, और अगर कैंसर कोई किसी को भी हो रखा है तो भी उसको सपोर्ट कर सकता है। कुछ
सहायता प्रदान कर सकता है उसको ठीक करने में। तो ये ऐसे कुछ एक मिनरल्स हैं जो बताए गए हैं। इज योर बॉडी एसिडिक? देखिए मैं चीजें बताता हूँ। अगर आपकी बॉडी एसिडिक है तो आपकी पुअर हेल्थ रहेगी, अगर आपकी बॉडी एल्कलाइन है तो बेहतर हेल्थ रहेगी। एसिडिक का मतलब है बड़ा सिंपल सा, जो साइंस वाइंस नहीं समझते हैं उनको मैं बड़ा जनरल लैंग्वेज में समझाता हूँ। वैसे मैं डेमोन्स्ट्रेशन करके भी दिखाऊंगा, मैं जनरल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ कि एसिडिटी बनती है किसी को, राइट? अगर एसिडिटी बनती है तो एसिडिक एनवायरनमेंट है। एसिडिक एनवायरनमेंट है मतलब एसिड आपको ज्यादा बन रहा है खाने पीने में। देखो अगर हम प्रोसेस फूड खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, या ऐसी चीजें खा रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा एसिडिक है, तो आपकी बॉडी में बीमारियां होने के चांसेस ज्यादा हैं, होंगी, ज्यादा बीमारियां होंगी। एसिडिटी सीधा बीमारियों को इनवाइट करती है। और एसिडिटी का बिल्कुल विपरीत होता है एल्कलाइन। अगर पुअर हेल्थ है एसिडिक से, तो एल्कलाइन से गुड हेल्थ होगी, राइट? तो वो मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू बताऊंगा। लेकिन एल्कलाइन से गुड हेल्थ होती है, तो ये पानी में डालते ही ये एल्कलाइन कर देता है वाटर को। आप एल्कलाइन वाटर पी सकते हैं। आजकल मार्केट में सब लोग एल्कलाइन 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 की बात करते रहते हैं। कोई कहता है जी 5,000 की मशीन ये लगा लोगे तो आपका पानी एल्कलाइन हो जाएगा, कोई कहता है 2,000 की मशीन लगा लो, कोई कहता है जी 4 लाख की मशीन है, इससे आप एल्कलाइन करेंगे तो ये हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ हाँ, ये सब अलग अलग प्रकार से एल्कलाइन कर रहे हैं, और सबके प्रोसेस जो भी हैं, हम नेचुरली 84 तरीके के मिनरल्स डाल के, नेचुरल प्रोडक्ट है ये, डिटेल में भी मैं बताऊंगा, हम नेचुरली इसको एल्कलाइन कर रहे हैं, राइट? तो मैं किसी को गलत ना कहते हुए बोल रहा हूँ कि हम नेचुरली एल्कलाइन कर रहे हैं मिनरलाइज के साथ। कोई और मिनरलाइज नहीं कर रहा, किसी भी पानी को मिनरलाइज नहीं कर रहा, सब मिनरल के बिना पानी पी रहे हैं। और मिनरल ही है जो बॉडी में बड़े रिक्वायर्ड है। सिर्फ पीएच इंपॉर्टेंट नहीं है, पीएच के साथ मिनरल होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिनरल सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, वो मैं आने वाले टाइम में और स्लाइड्स हैं उनके थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। और पीएच के बारे में मैं एक डिमॉन्स्ट्रेशन करूंगा थोड़ी देर बाद, हाउ कैन कीप योर बॉडी एल्कलाइन, उसके बारे में एक डिटेल में मैं बात करूंगा। तो ये सीएमडी है, इसमें वेस्टीज प्राइम सीएमडी आपकी बॉडी को एल्कलाइन रखता है। अगर ये जो है ना 0 से 14 तक का दिखाया गया है, मैं हाथों हाथ, या फिर अगर अभी बात करें तो मैं अभी करके ही दिखा देता हूँ। ओके, तो सर जस्ट गिव मी ए सेकेंड, मैं आप लोगों को अभी करके ही दिखा देता हूँ। हाँ सर, दिखा दीजिए लोगों को तो, ताकि और भरोसा हो जाए। बिल्कुल सर। हाँ, हाथों हाथ ही कर देते हैं। जस्ट मिनट, मेरे को कोई बात नहीं सर, जब तक हम लोग बात करते हैं। आप सब लोगों को सर की बात समझ में आ रही, शिवराज सर की? एलबी जी? यस सर, यस LB सर, आप सर समझ बिल्कुल में आ सर, रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप लोग नोट्स बना लिए, जब कोई डाउट्स हो, कोई क्वेश्चन हो, तो हम लोग बाद में क्वेश्चन सेशन कर देंगे। ओके सर, ओके सर। चलो, अभी आपको बता दिया जाएगा कि बॉडी की अल्काइन में क्या लिमिट होती है, 1 2 3 4 5 6 जो 14 तक है, उसका क्या बेनिफिट है और क्या मतलब है, ताकि आप टेस्ट कर सकते हैं। अभी 2 मिनट के अंदर आपको शिवराज सर बताएंगे। हाँ, वी आर द लॉट ऑफ क्वेश्चंस। जिसके बाद भी कोई क्वेश्चन हो, आप केवल और केवल अपने नोट पैड में नोट करके रखिए। हम लास्ट में आपको क्वेश्चन आंसर सेशन देंगे। बिल्कुल, हम आधा घंटा क्वेश्चन आंसर करेंगे डिटेल में। हाँ बिल्कुल सर। तो आप स्क्रीन पे मुझे देख पा रहे हैं? जी सर। ओके, तो मैं, आप मुझे बताइएगा उत्तम जी, अगर मैं विजिबल हूं या नहीं हूं। ये ग्लास विजिबल है सर। अभी आप स्लाइड को बंद कर लीजिए ना, स्लाइड को बंद कर लीजिए तो बड़ा चेहरा आ जाएगा आपका। नहीं, जरूरत नहीं है। ओके, अच्छा चलो ठीक, ओके डन। स्लाइड को मैं बंद कर देता हूँ, आप ठीक कह रहे हैं। हाँ ठीक सर। स्लाइड में आ मैं रहा सिर्फ है। इतना बता देता हूँ पहले स्लाइड में कि 0 से 14 बेसिकली ये मापने का तरीका है। एसिडिक है तो ये वाले कलर आ जाएंगे जो लेफ्ट हैंड साइड पे कलर है, रेड कलर, ऑरेंज कलर, लाइट येलो, येलो, लाइट ग्रीन, ग्रीन, लाइट ग्रीन और ग्रीन। बीच में 7 है, जो एकदम ग्रीन हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। फिर लाइट और थोड़ा और डार्क ग्रीन हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी कि पानी में हम एक ऐसा पीएच इंडिकेटर, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन चेक कर रहे हैं हम, एल्कलाइन होता है नहीं होता है। अगर सीधे हाथ वाले कलर है जो स्क्रीन में दिख रहे हैं तो वो एल्कलाइन है, उल्टे हाथ वाले है तो वो एसिडिक, और बीच में है तो न्यूट्रल है। यानी कि एसिड है तो गियर में गाड़ी है, न्यूट्रल है तो न्यूट्रल है, ग्रीन कलर और अल्कलाइन तो आगे चल रही है गाड़ी। तो बेसिकली हम दिखाएंगे आपको, ये शेयर करके दिखाएंगे कि भाई ये किस तरीके से होता है एल्कलाइन, राइट? तो मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूं। ओके, सो क्या आप देख पा रहे हैं? ग्लास है मेरे सामने अब।
जी यस सर, बिल्कुल देख पा रहे हैं। ओके, तो इसमें मैं ये एक पानी की बोतल है जो मार्केट में मिलती है, मैं अभी खोद रहा हूँ, तो नाम नहीं करते हम, यूट्यूब पे भी चल रहा है, किसी कंपनी का नाम नहीं लेते। और ये मैंने बॉटल खोल दी है, राइट सर। और ये बॉटल जी खोलने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, राइट सर। सबको दिखाई दे रहा है? यस अब ये यस सर। पानी है, अभी हमने जो कलर दिखाया है, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये पानी जो है, इसमें पीएच इंडिकेटर डालेंगे हम। जैसे मैंने वो कलर दिखाया था, इसमें भी कलर है ऐसे रेड और ब्लू। इस पीएच इंडिकेटर डालेंगे हम। पीएच इंडिकेटर का मतलब ये है इस पानी का पीएच कितना है, ये एसिडिक है या एल्कलाइन है, इसका कलर वैसा हो जाएगा जैसे हम ये डालेंगे, राइट। तो मैं डाल रहा हूँ, ये एसिडिक है या एल्कलाइन है, हमें पता चल जाएगा। अभी मैंने इसमें 3-4 ड्रॉप डाल दिए हैं सर, राइट। तो ये कौन सा कलर आ रहा है सर? दिखाई दे रहा है सर आपको? लाइट लाइट ग्रीन। लाइट ग्रीन आ रहा है। लाइट ग्रीन का मतलब है 4 है इसका, इसका पीएच वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 4 है, राइट। यहाँ पर देखेंगे आप 4 या 5 है। ये जो है, ये जो बोतल मैंने ली है, ये एडिड मिनरल्स है, इसमें लिखा हुआ है कि ये है विद मिनरल्स है, लेकिन सब पे, लेकिन ये एसिडिक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें मिनरल कितने हैं और कितने नहीं है, वो बोल रहे हैं वो होंगे, लिखा हुआ है तो मिनरल होंगे, लेकिन ये एसिडिक है। लाइट ग्रीन है तो 100% एसिडिक वाटर है जो हम पी रहे हैं। और एसिडिक वाटर, लोग बोलते हैं कि सर एसिडिटी हो गई तो पानी पी लो। कौन सा पानी पी लो? ये वाला पानी पी लो, वो भी एसिडिक ही है। तो एसिडिटी होने पे एसिडिक पानी पीने से क्या होगा, आप ये देख सकते हैं। और अगर मैं इसमें इसी एसिडिक उसमें सिर्फ और सिर्फ 3-4 ड्रॉप, ये वेस्टीज प्राइम सीएमडी है हमारी, जिन्होंने नहीं देखी है वो देख लीजिए, खरीदते टाइम आसानी रहेगी आपको। अगर मैं इसमें अभी देखिएगा, ये 1-2-3-4 ड्रॉप डालिए। कितनी ड्रॉप डालिए सर मैंने? 4 ड्रॉप डालिए। 4 ड्रॉप। अब ये क्या कलर हो गया सर? जी करेक्ट। क्या कलर हो गया सर? ये ऑरेंज हो गया सर ब्लू कलर हो गया सर, ब्लू कलर, ब्लू कलर, ब्लू। सर ब्लू कलर हो गया। सर ब्लू हो 14 गया, 15 आ डार्क गया ब्लू, सर। डार्क ब्लू हो गया। 13 14 सर आ गया तो। हाँ जी, व्हाइट सर है, डार्क ब्लू हो गया, डार्क ब्लू। यस सर, यस सर, यस सर, डार्क ब्लू। तो अप्रोक्सीमेटली 9 हो गया इसका पीएच वैल्यू, 8.5 के आसपास इसका पीएच हो गया। तो ये बेसिकली अब एल्कलाइन हो गया ये वाटर। जैसे ही मैंने सीएमडी डाला, इसे पता चल गया। तो पीएच जो इंडिकेटर है, ये मार्केट में अवेलेबल है। उत्तम जी आपको बता देंगे, वरना कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। और उत्तम जी को नहीं बता तो मैं बता दूंगा कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। ये सब लोग मालूम जी सर, मालूम है मिलता है। बिल्कुल 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 सर, मुझे तो ऐसे आप ये पता चल जाता है कि हाँ ये एल्कलाइन करता है। तो जो मैं अभी हम बात कर रहे थे सारे के सारे कि भाई ये जो प्रोडक्ट है, ये आदमी का जो पानी है, जो एसिडिक वाटर है, उसे ये एल्कलाइन करता है, जो मैं दिखा रहा था उसमें भी, राइट। तो एक डेमोन्स्ट्रेशन था जो मैंने आपको दिखाया। अब मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूं। तो यहां पर थे आप, राइट। तो ये एल्कलाइन मैंने करके दिखाया, एसिडिक था। तो एल्कलाइन अगर एनवायरमेंट है तो एक चीज समझ लीजिए, आप सारी बातों का एक लाइन में मैं तोड़ बता रहा हूं। दुनिया की कोई भी बीमारी जो जन्म लेती है, उसे एसिडिक एनवायरमेंट चाहिए। अगर एसिडिक एनवायरमेंट मिलेगा तो वो बीमारी जन्म लेगी, वरना ये जन्म ही नहीं लेगी। एल्कलाइन एनवायरनमेंट में, वातावरण में, जैसे एल्कलाइन वाटर हुआ, अगर हमारा शरीर का एल्कलाइन पीएच वैल्यू अगर ठीक है, तो किसी प्रकार की कोई बीमारी सरवाइव नहीं कर सकती, जिंदा नहीं रह सकती एल्कलाइन एनवायरनमेंट में। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये गूगल बोल रहा है, और गूगल बोल रहा है इसी कारण मैं भी बोल रहा हूँ, राइट। तो अगर अब मैं जो भी चीजें बोल रहा हूँ, ये सारी की सारी साइंस है और ये सारा गूगल पे अवेलेबल है। ओके, ये मैंने सारा पढ़ा है जिंदगी में। मैंने अपना बीएससी भी करा है, उस टाइम भी पढ़ा था, लेकिन उस टाइम तो रट्टे मारे गए, पास होने के लिए पढ़ लिए गलती से। लेकिन आज जो आप पढ़ाई करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि क्या है और ये कैसे हो रहा है, राइट। तो ये एल्कलाइन कर रहा है। तो एल्कलाइन बॉडी इज इक्वल टू हेल्दी बॉडी। स्टडी ये देखी गई है कि अगर आप रेगुलरली एल्कलाइन वाटर पिए, तो आपकी बॉडी में जितने गुड बैक्टीरिया हैं वो स्टिमुलेट होंगे और जिंदा रहेंगे, जिससे कि आपका गट मतलब आपका लिवर या और जो चीजें हैं, वो सारी चीजें ठीक रहेंगी आपकी, राइट। देखो, एक चीज बताता हूं मैं आपको। अगर अगर बात करें, मैं आपको एक गट से मुझे याद आया, लिवर से मुझे याद आया कि ये क्या है बेसिकली और मतलब क्या करता है। मैं आपको दोबारा स्टॉप शेयर करके एक चीज दिखाता हूँ, जस्ट मिनट। देखो, ये मैं एक ये गिलास और लिया है मैंने, दिखाई दे रहा है उत्तम जी?
जी सर, दिखाई पड़ रहा है। तो इसमें वोदका है, मदिरा है उत्तम जी, राइट। ओके। तो मैं आपको ओके। सिर्फ ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बता रहा हूँ कि अगर मैं इसे इसमें डालूं, इस गिलास में डाल दूं, तो ये एसिडिक है। एसिडिक है इसका मतलब है इसका पीएच नेगेटिव आएगा, ये एक्चुअली ग्रीन भी नहीं आएगा। आप अगर हम देखेंगे ना इसका, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्यों क्यों लिवर के लिए हार्मफुल है। वो ये आपके राइट हैंड में रखा है, यही। राइट सर, तो थैंक यू। तो आपको मालूम चल जाएगा कि क्यों लिवर के लिए हानिकारक है। अगर मैं इसमें एक दो ड्रॉप डाल दूं ये, तो आप देखेंगे ये ग्रीन नहीं होगा, ये येलो हो जाएगा, नॉर्मल येलोइश कलर आ गया, ये येलोइश ग्रीन आ गया, राइट। ये एसिडिक है। तो एसिडिक, अगर हम एसिडिक चीजें पिएंगे तो क्या होगा उत्तम जी, लिवर के लिए लीवर के लिए, हाँ। हार्मफुल होगी। तो अगर हम बात करें एल्कलाइन, अगर कोई चीज हमारी बॉडी में जाती है तो लिवर उसे एक्सेप्ट करता है, हाँ भाई ठीक है, उसे प्रोसेस कर देता है आसानी से, लिवर को ज्यादा जोर नहीं लगता। नॉर्मली जो लिवर को हार्म करती है विस्की, वो इसीलिए करती है क्योंकि एसिड एसिड ज्यादा है इसमें। इसके अलावा और जो बीमारियां करने के इसके अंदर लक्षण पाए जाते हैं वो मैं सारा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी कैलोरीज भी ज्यादा जाएंगी, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ सकता है दारू से, और 50 चीजें हो सकती हैं आपकी दारू से। और सबसे बड़ा ये है कि नशे में आप नाली में भी गिर सकते हैं दारू पीने के बाद। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पीना सही है या गलत है, वो आपकी इच्छा है जीवन में। सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एसिडिक है। और अगर मैं इसी एसिडिक वोदका में, अगर मैंने शायद गिलास वही वाला ले लिया, इसलिए ग्रीन कलर आया, तो फिर भी मैं करके दिखाता हूँ। अगर इसी में मैं थोड़ी सी अगर 2 ड्रॉप डाल दिए तो कौन सा कलर हो गया वोदका का? सर ब्लू हो गया है सर, फिर से ब्लू हो गया सर, ये ब्लू हो गया। तो ये व्हाइट अल्कोहल डाला है मैंने। चाहे आप कोई वोदका हो, चाहे उसी में चेक कर सकते हो। विस्की में क्यों चेक नहीं कर सकते, उसका अपना ही कलर होता है वैसे, राइट। तो वो ब्लू, कई विस्की को ब्लू भी कर देता है, कई विस्की का कलर अजीबोगरीब हो जाता है, मैंने चेक करके दिखाया डाल के। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो वोदका है अभी ये एल्कलाइन हो गई है और मिनरलाइज्ड हो गई है। तो जो ये वैसे बीमार जो हार्म करेगी वो करेगी, लेकिन जो लिवर को हार्म करना है वो ये नहीं करेगी, क्योंकि ये एल्कलाइन है। जो नहीं छोड़ सकते वो कम से कम ड्रॉप कुछ ऐड करके लें, जिससे कि आपका लिवर करेक्ट। तो जो ट्रुथ है वो सीधी बात करनी होगी उत्तम जी, कोई लेता है या नहीं लेता है, लेकिन बिकती बहुत है, इतना मुझे मालूम है। इसका मतलब है कि पीते बहुत है लोग, राइट सर। तो ये मैंने आपको ये भी दिखाया है कि ये विस्की का भी पीएच मेंटेन करता है। लेकिन अगर मैं व्हाइट कोला ले लूं, व्हाइट कोला भी मेरे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है, व्हाइट कोला ले लूंगा उसका पीएच ठीक नहीं कर पाता। यानी कि व्हाइट कोला अगर आप पियेंगे तो उसका तो पीएच वो रेडी रहेगा, और रेडी रहेगा हमेशा, उसमें कुछ भी सीएमडी डाल लो या कुछ और डाल लो, नहीं हो, राइट। तो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन था, मैंने हाथों हाथ आपको करके दिखाया कि विस्की को भी एल्कलाइन करता है, और ऑब्वियसली एल्कलाइन चीजें लेंगे तो हमारी सेहत के लिए अच्छा है। तो हम वापस चलते हैं स्क्रीन शेयरिंग में कि एल्कलाइन बॉडी है जो हेल्दी रहेगी। एंड व्हाट कैन एल्कलाइन वाटर डू फॉर यू, क्या क्या करता है एल्कलाइन? न्यूट्रलाइज एसिडिटी, न्यूट्रलाइज करता है, बॉडी फंक्शन सारे बेहतर करता है, आपके सेल्स के अंदर तक जाके ठीक करता है, इंप्रूव योर इम्यून सिस्टम, आपका इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपका पीएच लेवल मेंटेन करता है बॉडी का, जो मैंने आपको बताया है। हायर पीएच इन द बॉडी रिड्यूसेस द नीड फॉर द फैट एंड कोलेस्ट्रॉल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डैमेजिंग एसिड्स। एसिड की वजह से जितना भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है या और चीजें हैं, पीएच मेंटेन होना बॉडी का मतलब आपकी बॉडी का हेल्दी रहना है, तो ये पीएच मेंटेन करता है आपकी बॉडी को, राइट। तो इंप्रूव द बॉडी एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। आपकी बॉडी में अगर पीएच मेंटेन्ड है तो जो भी आप खा पी रहे हैं उनका एब्जॉर्प्शन बहुत ही बढ़िया कर देगा। यानी कि जो भी आप खा पी रहे हैं वो लगेगा आपको शरीर में, बोला जाए तो कहते हैं ना इसको कुछ लगता नहीं है, अगर एसिडिक है तो कुछ लगेगा नहीं शरीर को। तो एल्कलाइन वाटर इज नेगेटिवली चार्ज एंड एन एंटीऑक्सीडेंट बिफोर रिड्यूसिंग सेलुलर एंड डीएनए डैमेज कॉज्ड बाय फ्री रेडिकल्स। एल्कलाइन वाटर जो है नेगेटिव चार्ज होता है, बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट होता है। अगर आप पीएच ज्यादा है, अगर मान लीजिए एल्कलाइन वाटर आप पी रहे हैं, तो इसका मतलब बताऊं क्या है? एंटीऑक्सीडेंट पानी पी रहे हैं आप। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है एंटी कैंसरस। एंटीऑक्सीडेंट देखो, आप एक चीज देखिएगा, ये संतरा आपने देखा होगा, डेंगू हो गया तो क्या पिलाओ जी, नारियल पानी पिलाओ, क्या पिलाओ जी, बकरी का दूध, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं। अगर हम बात करें, ये कोकोनट वाटर एंटीऑक्सीडेंट है। अगर
बात करें बेरी बेरी, जितनी एमएलएम कंपनी आती है ना जी, बेरी बेरी है, फलाना बेरी है, ढिमका बेरी है, नीला बेरी है, पीला बेरी है, बाहर से आएंगे कांच के गिलास में बेरी बेरी, वहां ऐसी इनकी खेती करी जाती है, ये सारे इतने सारे फ्रूट इसमें मिला देते हैं और एंटीऑक्सीडेंट लिक्विड है, आपको कैंसर से बचाएगा। मैं जानता हूं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं आपको। ग्रेप्स है, ग्रेप्स भी एंटीऑक्सीडेंट है, संतरा है एंटीऑक्सीडेंट है, अगर हम बात करें नींबू है वो एंटीऑक्सीडेंट है, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये सारे काम करते हैं। अगर एल्कलाइन वाटर पी रहे हैं तो ये एंटीऑक्सीडेंट है। मार्केट में दो ही चीजों की हाय तौबा है एमएलएम मार्केट में, एक तो एल्कलाइन एल्कलाइन की बात कर रहे हैं, ठेकों के बाहर भी एल्कलाइन वाटर बिक रहा है आजकल, पता है 300 रुपए का एल्कलाइन वाटर ले लीजिए, अगर आप एल्कलाइन वाटर लेंगे तो आपका लिवर ठीक रहेगा, ये कह के बेच रहे हैं लोग, और बात साइंटिफिकली ठीक भी है। वेदिका का पानी 350 रुपए का है 1 लीटर, क्योंकि उसमें मिनरल्स हैं और उसका पीएच वैल्यू 7.9 है, हमारा 8.5 पीएच वैल्यू है, और ऑब्वियसली 84 प्रकार के मिनरल्स हैं इसके अंदर। कैसे हैं वो मैं आने वाले अभी समय में बताऊंगा, राइट। तो वेस्टीज प्राइम सीएमडी मेक्स योर वाटर एल्कलाइन, जो मैंने आपको करके दिखाया, एसिडिक येलो होता है और नीला होता है तो वो एल्कलाइन हो जाता है, राइट। अब ये कहां से आता है, ये बनता कैसे है, राइट, ये मैं थोड़ा सा बता देता हूं आप लोगों को। यूटा एक स्टेट है अमेरिका में एक जगह है जिसका नाम यूटा है, जैसे दिल्ली एक स्टेट है इंडिया में, ऐसे यूटा एक स्टेट है। अब यूटा में एक लेक है, ग्रेट सॉल्ट लेक, ये वहां का पानी। ग्रेट सॉल्ट लेक 145 किलोमीटर 120 किलोमीटर लंबी है और 45 किलोमीटर चौड़ी है। तो लेक तो क्या है, पूरा ओशियन है, ये पूरा समुद्री है एक तरीके से, राइट। तो वहां क्या है, 3-4 नदियां हैं जो उस लेक में आके मिलती हैं, चारों तरफ पहाड़ है लेक के, राइट। और वहां भी इंडिया जैसा ही मौसम रहता है यूटा में, पतझड़ सावन बसंत बहार चारों मौसम पाए जाते हैं। जब बारिश होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है इनफैक्ट वहां पर भी, तो वहां जब बारिश होती है तो जितने माउंटेन्स हैं वहां से वो माउंटेन्स में माउंटेनिक मिनरल्स रिस रिस के उस लेक में आ जाते हैं, उन नदियों से भी पानी आ जाता है। अब इस लेक में, इस ओशन का एक पंगा है, इसमें आने की जगह है लेकिन जाने की जगह नहीं है। इसमें पानी आ सकता है लेकिन जा नहीं सकता, इस कारण पानी एक ही जगह रुक गया, और सारे मिनरल्स एक जगह हो गए और सारा बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है। इस कारण किसी भी प्रकार का कोई मरीन यानी कि कोई फिश, कोई जीव जंतु इसमें जिंदा नहीं रह सकता, इसमें कोई जीव जंतु नहीं होता है। इसमें अगर आप जाके कूदेंगे भी तो इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ऊपर ही ऊपर तैरते रह जाएंगे, आप लेट के आराम से अखबार पढ़ सकते हैं। लो जी भाई साहब, मैं ग्रेट सॉल्ट लेक पे बैठ के लेट के अखबार पढ़ रहा हूँ, गूगल पे जाके देखना। तो वहां से पानी निकालते हैं और उस लेक से निकालने के बाद 2 साल का प्रोसेस है, 2 साल का तरीका है इसको बनाने का। पानी हार्वेस्टिंग करने के बाद ये एक पॉन्ड में, एक छोटे तालाब में पानी डालते हैं और सोलर इवेपोरेशन से, सूरज से सुखा के जब उसे सुखाते हैं तो जितने हैवी मेटल्स है, क्योंकि इसमें सोडियम बहुत ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, सी वाटर से 8 गुना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। सी वाटर का पानी नहीं पी सकते तो इसका तो कतई नहीं पी सकते, 8 गुना ज्यादा गाढ़ा है समुद्र के पानी से ये जो लेक है। और जब ये बनना शुरू करते हैं, जब ये पॉन्ड से निकालते हैं, एक पॉन्ड में डालते हैं, तो जितने हैवी मेटल्स हैं, जितना सोडियम है वो नीचे क्रिस्टलाइज हो जाता है और उसके बाद दूसरे पॉन्ड में डालते हैं, फिर तीसरे पॉन्ड में डालते हैं, ऐसे 6-7 पॉन्ड्स में 2 साल के प्रोसेस में सोलर इवेपोरेशन से सुखा के, यानी कि 50 लीटर पानी अगर सुखाने के लिए डाला गया तो एंड में जो सीएमडी बनता है वो 1 लीटर पानी रह जाता है 2 साल बाद। 2 साल का नेचुरल तरीका है इस प्रोडक्ट को बनाने का, एकदम नेचुरल, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव, कोई सी प्रकार का कोई चीज नहीं डाली गई है जो ह्यूमन डाल सकता है, कुछ नहीं डाला गया है। ये सिर्फ नेचुरल तरीके से 2 साल के प्रोसेस से बनाया गया। 2 साल लगते हैं तब कहीं जाके लिक्विड तैयार होगा। ये सीएमडी बॉटल जो आज वेस्टीज प्राइम सीएमडी के नाम से आप लोगों को मुहैया कराई जा रही है, 2 साल का प्रोसेस अपनाया जाता है। वहां पर एक एंडरसन फैमिली है जिसने 1969 में प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। आज लगभग 53-54 साल हो गए हैं और मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड, यूरोपियन कंट्रीज और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऐसी कई कंट्रीज हैं, कनाडा, अमेरिका, हर जगह ये प्रोडक्ट बिकता है और इंडिया में सिर्फ वेस्टीज के पास है, एक्सक्लूसिवली सिर्फ हमारे पास है ये प्रोडक्ट, राइट। तो ये 2 साल के प्रोसेस से ये बनता है और ये हाईली बायो अवेलेबल है। बायो अवेलेबल का भी अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं डेमोन्स्ट्रेशन, ये इजीली बायो अवेलेबल है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन इसका भी कि ये सीएमडी कैसे बनता है। मैंने आपको सारा बताया है। ये वो यूटा लेक है, जो ग्रेट सॉल्ट लेक जो मैं बता रहा था आपको, उस लेक से ऐसे ये वो लेक है जहां से निकाला जा रहा है और इसके जितने भी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशंस हैं, चाहे वो
वेजिटेरियन है, ग्लूटेन फ्री है, हलाल है, कोशर है, ग्रास सर्टिफाइड है। जी एक चीज ये देखना, ग्रास सर्टिफाइड क्या है, जनरली रिकॉग्नाइज एज सेफ बाय यूएस एफडीए। यूएस की जो एफडीए है उन्होंने इसे ग्रास सर्टिफाइड करा है, यानी कि ये सेफ है। लोग पूछेंगे ना कुछ हो तो नहीं जाएगा, ये अमेरिका की एफडीए ने इसे सर्टिफाई करा है, कई साल लगते हैं वहां से सर्टिफिकेशन मिलने में, तो ये सर्टिफाइड है कि ये किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, एनएसएफ सर्टिफाइड है। तो जितने रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन है वो सब वेस्टिज प्राइम सीएमडी को मिले हुए हैं। एक लाइव दिखाया जा रहा है सेल पे ये कैसे काम करता है। लेफ्ट हैंड साइड पे ये सेल का एक फोटो है। हमारी बॉडी में जो सेल सेंट्रल सेल्स है आपस में एक दूसरे से चिपके हुए हैं। आज अगर मैं देखूंगा आपकी बॉडी का निकालेंगे सेल तो ऐसे होंगे। इन सेल्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स जा पाएंगे क्या, जो हम खाते पीते हैं क्या इन सेल्स के अंदर जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। जैसे ही हम सीएमडी ले लेते हैं, इनफैक्ट ये सिर्फ 2 मिनट में ही कर देता है, ऐसा 20 सेकंड में ही कर देता है, लेकिन हमने 1 घंटे का टिप के बाद वाला वो लिया हुआ है टेस्टिमनी। अगर आप सीएमडी लेते हैं तो आपके सेल्स 1 घंटे बाद ऐसे हो जाते हैं, सारे फ्री हो जाते हैं एकदम, राइट। अब ये देखिए ये सारे फ्री हो गए और सब मूव कर रहे हैं, तो ये पूरी बॉडी में सप्लीमेंट्स पहुंचा पाएंगे या लेफ्ट हैंड साइड वाले पहुंचा पाएंगे? तो ये साइंटिफिक रीजन है कि आपके सेल्स पे ये काम करता है, राइट। सो मसल कॉन्ट्रैक्शन, बोन हेल्थ, ब्रेन, हार्ट फंक्शन, इन सब में बहुत मेजरली आपको सपोर्ट करता है और आपको हेल्दी रखता है, सेल्यूलर नरिश करता है, बूस्ट मेटाबॉलिज्म ठीक करता है। आप देखना कई लोगों को ये अभी आपके नेटवर्क के लोग बोलने वाले हैं, उत्तम जी यहाँ जितने भी लोग हैं उनके नेटवर्क के लिए आप बोलने वाले हैं, यार जब से खा रहा हूँ इतनी भूख लगती है पूछ ही मत, तो आपका मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाएगा। हाँ जी सर, कई जगह से रिजल्ट आया है कि लोगों को भूख ज्यादा लग रही है, मेटाबॉलिज्म ठीक हो गया ना। ओके। अगर आपको भूख ज्यादा लग रही है तो आपका शरीर ठीक है, भूख नहीं लगना ही तो दिक्कत है, राइट। सो कीप योर स्किन हेल्दी, स्किन को हेल्दी रखेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा, मसल फंक्शनिंग ठीक करेगा। ये बेनिफिट्स हैं जो सीएमडी आपको प्रदान करता है। तो ये एक प्रेजेंटेशन थी जो मैंने आप लोगों को दिखाई और बताया इस प्रोडक्ट के बारे में, राइट। सो अब हम इसको हटाते हैं एंड थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बेहतरीन आपने ट्रेनिंग दी है और बहुत हर व्यक्ति अगर इसमें अमल करेगा तो अपना नेटवर्क बहुत बड़ा खड़ा कर सकता है और प्रोडक्ट का जो इस्तेमाल है वो लोगों को दे सकता है। डेफिनेटली। तो ये था, मतलब इससे तेज मैं कर नहीं सकता था, इससे जल्दी आपको मजा आया नहीं आया, लेकिन मैं इतना अब आपको कुछ एक चीजें बता देता हूँ आपको। ये तो हो गया सारा साइंस, ये तो हो गया सारा लॉजिक। हमारे भाई बंधु कई लोग कई कम पढ़े लिखे हैं, कई लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जैसे भी लोग हैं, मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। अगर आपका पेट सही है तो सब कुछ सही है, और पेट खराब हो नहीं सकता अगर आप ये ले रहे हैं। प्रैक्टिकली देखना, मेरे को एसिडिटी की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। मैं चाय पीने वाला आदमी, अच्छा खाने पीने वाला आदमी, अच्छे का मतलब थोड़ा सा फ्राइड व्राइड खाने पीने वाला आदमी हूँ मैं, लेकिन मेरे को कभी कोई एसिडिटी नहीं रहती। दिन में 10 चाय पी लूँ तो मेरे को एसिडिटी नहीं रहती। मैंने जब 2010 में ये प्रोडक्ट, 2011 में मेरे को ये प्रोडक्ट मिला, 2010 में मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ और वो 6 महीने ब्रेन हैमरेज हो गया, उनका स्कूटर से गिरे थे, हाफ साइड पैरालिटिक हो गए वो, और 35 दिन करोल बाग में फोर्टिस जस्साराम हॉस्पिटल है, मुझे ध्यान है, राजेंद्र नगर से वो सदर बाजार जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हुआ और वहाँ एक रिक्शे वाला भला उस आदमी का वो ले गया मेरे पापा को वहाँ, और वो 35 दिन आईसीयू में रहे, 35 डेज वो आईसीयू में रहे। और डॉक्टर्स ने बोला कि इनका ठीक होना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। और जब ये प्रोडक्ट मुझे दिया गया तो मुझे शुरू में जेन्युइनली बताऊं तो 2011 में बिल्कुल भरोसा नहीं था कि पापा को कुछ 1% भी सही करेगा, लेकिन फिर भी मैं घर पे ले गया, मेरे मम्मी को बोला कि पापा को देना शुरू करो, और पापा लेना शुरू करा। 6 महीने में आप बिलीव नहीं करोगे, 6 महीने में वो 75-80% ठीक हो गए, चलने लग गए, वॉशरूम जाने लग गए, नहाने लग गए। 2019 में जब मैं यूसीडी बना, मुझे ध्यान है यूसीडी की पिन मिली थी मुझे, और मैं वापस आया तो उस दिन मेरे पापा आज ही शरीर को छोड़ के गए, देहांत हुआ उनका। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी यादों और मेरे अनुभव में वो हमेशा जिंदा रहते हैं। लेकिन इस प्रोडक्ट के कारण मतलब ऐसा रहा कि वो 8 साल और हमारे साथ बिता के गए। नेचुरल डेथ हुई बाद में उनकी, उनका चेहरा जो है ना एकदम टेढ़ा था, वो आधा ठीक भी हो गया था, फेस आधा ठीक भी हो गया था। तो ऐसी ऐसा जीवन में हुआ। और मतलब मैं बात बताऊंगा नर्वस सिस्टम, जैसे कि पापा का नर्वस सिस्टम था, तो मैंने जैसे पहले बताया कि मैग्नीशियम, सल्फर, कॉपर और जिंक का जो नर्वस सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। सेलेनियम है, अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो सेलेनियम इसमें के अंदर है जो थायराइड ठीक करता है। जितने भी हार्मोनल डिसबैलेंस है, लेडीज को हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत होती है, कुछ गायनी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें रामबाण है, एक्चुअली रामबाण है,
ये ध्यान रखना। आप लेंगे, आप खुद देखेंगे या खुद पहचानेंगी तो आप देख पाएंगी अपने आप। तो ये कोई किसी प्रकार का हार्मोनल डिसबैलेंस हो, कोई पाइल्स की प्रॉब्लम हो क्योंकि एक्यूट कॉन्स्टिपेशन है उसके अंदर हो, 4-5 चीजें हैं, 3 चीजें हैं जहां नहीं देना है। एक तो ये देना नहीं है जिनको किडनी में डायलिसिस पे है। किडनी पेशेंट क्रिएटिनिन अगर बढ़ गया है तो आप दे सकते हैं, किडनी में स्टोन है तो आप दे सकते हैं, उसमें सपोर्ट करेगा ये। लेकिन जो डायलिसिस में है उसे ना दें। एक प्रेग्नेंट लेडी को अवॉइड करें, अवॉइड करें। पर्सनली तो मैंने दिया हुआ है, बहुत अच्छे रिजल्ट भी है, लेकिन इसे अवॉइड करें क्योंकि टूट फूट लोहार के माथे हो जाएगी। कुछ पता चला नेचुरल कुछ हो गया और बताया जी आपकी सीएमडी से हो गया। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये है कि ये बच्चों को ना दें। पर्सनली अगर मैं फिर वही वाली बात है, पर्सनली कहूँ तो मेरे तो बच्चे मिनरल पी के ही बड़े हुए हैं राइट। तो और बड़े ही हेल्दी रहे हैं टच वुड, और मतलब मैंने हजारों बच्चों को दिया है। लेकिन हाँ, आज नॉर्म्स बदल गए हैं, पिछली कंपनी के नॉर्म्स अलग थे, तो हम कंपनी के नॉर्म्स के हिसाब से, पहले कंपनी में नॉर्म्स था ही नहीं कि आप बच्चों को नहीं दे सकते, लेकिन आज ये नॉर्म है राइट, लीगल रिक्वायरमेंट है, इसलिए बच्चों को ना दे। और ये 3 चीजें हैं। कांच के ग्लास में, यानी कि मेटल के किसी भी उसमें ना पिए, जैसे ये कांच है इसमें आप ले लें, या प्लास्टिक में ले लें, या कागज के उसमें ले लें राइट। और 2-3 चीजें हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके बहुत सारे डुप्लीकेट्स अगर आपको मिलते हैं, एमआरआई अगर नहीं लिखा हुआ है तो मैं आपको बताता हूँ। एक तो वेस्टिज प्राइम है तो ये ओरिजिनल है, एमआरआई लिखा है तो ये ओरिजिनल है। और अगर कोई आदमी, हिंदुस्तान है, देखो बाबू इतना समझ लो, हिंदुस्तान में अगर कोई प्रोडक्ट हिट हुआ और उसका डुप्लीकेट नहीं आया तो वो साला प्रोडक्ट ही हिट नहीं हुआ, समझ लो। जो हिट हो जाए प्रोडक्ट, उसका डुप्लीकेशन ना आए, अमिताभ बच्चन हिट हुआ और उसका डुप्लीकेट ना आए, देवानंद हिट हो जाए और उसका डुप्लीकेट ना आए, शाहरुख खान, सलमान खान के डुप्लीकेट ना आए, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये हिट है। मेरा डुप्लीकेट नहीं मिलेगा आपको, इन सब के डुप्लीकेट मिलेंगे। और हाँ, शाम को पार्टी वार्टी करने के बाद मोहम्मद रफी बनने वाले बहुत सारे हैं, मैं भी मोहम्मद रफी बन जाता हूँ और मुझे लगता है मैं मोहम्मद रफी हूँ उस टाइम। लेकिन हकीकत यह है कि मोहम्मद रफी हुआ एक ही है, तो सीएमडी एक ही है, और वो है एमआरआई सीएमडी। जो इसके रिजल्ट है वो कहीं और अवेलेबल है ही नहीं, रिजल्ट वाली बात करें। और ये डेमोन्स्ट्रेशंस नहीं होंगे, और कोई सा डेमोन्स्ट्रेशन हो भी गया अगर तो वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और मैं जानने का तरीका बताता हूँ, 60 ml की बॉटल नहीं मिलेगी ज्यादातर आपको। ये 60 ml है, वो 15 मिलेगी, 30 ml मिलेगी, 50 ml मिलेगी, 60 ml की बॉटल नहीं मिलेगी जो डुप्लीकेट होंगी। दूसरी बात, हमारा जीएसटी फ्री प्रोडक्ट है, जीएसटी फ्री है क्योंकि ये नेचुरल है, इसलिए जीएसटी फ्री है राइट। जितने भी प्रोडक्ट डुप्लीकेट होंगे वो जीएसटी उन पे लगा होगा राइट। तो ये बेसिक चीजें मैंने बताई। क्या बल्ब वाला डेमोन्स्ट्रेशन करूं मैं उत्तम जी आप लोगों के लिए? जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। सर बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जी मुझे एक मिनट चाहिए, फिर मैं कर ही देता हूँ अभी, जस्ट मिनट। ये बायो अवेलेबल है, आपकी बॉडी में कितनी देर में डिसॉल्व हो जाता है, बेसिकली ये उसे दर्शाएगा, उसे दिखाएगा कि ये कैसे डिसॉल्व होता है। अगर हम बात करें, देखिए मैं एक और गिलास लेता हूँ। इस मीटिंग के बाद भी जिन लोगों के कोई क्वेश्चंस हो, वो अभी हम लोग आधा घंटे के लिए क्वेश्चंस आंसर सेशन करेंगे, आप बिल्कुल पूछिएगा। बिल्कुल करेंगे सर, 100% करेंगे, बिना करे छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल सर। तो अब मैं देखूं तो ये गिलास आ गया आपके पास राइट, ये गिलास है जी। अब अगर ओके, हम बात करें, मैं ये वाला पानी डालूं जो कि एक बॉटल वाटर है, मार्केट में अवेलेबल है, मिनरल वाटर है, ये मैंने डाल दिया राइट सर। यस सर, मैंने डाल दिया इसमें। और मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, बायो अवेलेबल का मतलब है ये आयनिक फॉर्म में है, वो मैं कैसे दिखाऊंगा आपको। जैसे कि अभी एक, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक सॉकेट है। अगर इसमें मैं बल्ब लगा दूं, जैसे बल्ब लगाने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए, ओके मैंने बल्ब लगा दिया राइट। आपको दिखाई दे रहा है सर ये बल्ब लगा हुआ? यस यस, ये दिखाई पड़ रहा है राइट सर। सर दिख रहा है, दिख रहा है सर, दिख रहा है। अब ऐसे कर देता हूँ राइट सर, बिल्कुल दिख रहा है। ओके। यस, अगर मैं इस बल्ब को ऑन, अगर ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स है, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे जलाऊंगा तो जल गया, या सर? जल गया। यस, हाँ, ये ऐसे करेंगे तो ये जल गया। ये सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। इस पानी के अंदर अगर मैं डालूं तो जलना चाहिए उत्तम जी, या नहीं जलना चाहिए? जलना चाहिए सर, जलना चाहिए। जलना इसलिए चाहिए क्योंकि वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी तेजी से कंडक्ट करती है पानी के अंदर। अगर मैं दोनों के दोनों अगर इसमें डाल दूं
तो क्या जला? नहीं जला सर। नहीं जला। तो इसका मतलब ये पानी कैसा है? इसके अंदर पानी में मिनरल नहीं है सर। इसमें कंडक्टिविटी नहीं है, मिनरल तो पक्का ही नहीं है, 100% नहीं है, यानी कि ये डेड सर वाटर। डेड वाटर है सर, ये डेड वाटर है सर। एक्चुअली डेड, और ये पानी हम पी रहे हैं। इसमें मैं उंगली डालूंगा ना, उंगली में करंट भी लगेगा और ये जल भी जाएगा बल्ब, क्योंकि उंगली में भी मिनरल्स हैं। लेकिन मैं Yes, sir. डालूंगा Yes, नहीं, sir. और कोई डालना भी मत। राइट। अगर मैं इसमें मिट्टी डालूंगा तो क्या होगा सर? तो भी जल जाएगा। हाँ, क्यों जलेगा थोड़ा बहुत सर, थोड़ा बहुत जलेगा जलेगा? क्योंकि उसमें भी कुछ मिनरल्स हैं। थोड़ा बहुत जलेगा, थोड़ी देर में जलेगा, थोड़ा बहुत जलेगा। मैं नमक डालूंगा तो उसमें भी थोड़ा बहुत जलेगा। क्यों जलेगा? क्योंकि उसमें सोडियम है। लेकिन मिट्टी और नमक वाला पानी क्या हम रेगुलर पी सकते हैं? नहीं पी सकते। नो सर, नो सर। अगर हम मिनरल वाटर पिएंगे तो वो हम रेगुलर पी सकते हैं। और वो सिर्फ दिखाने का तरीका क्या है, आप देखिए, ये मैं इसमें मैंने सिर्फ एक सिंगल ड्रॉप डाली है। ओ सिंगल ड्रॉप डाल दिया। ग्रेट सर, जबरदस्त जबरदस्त सर, बहुत बढ़िया जबरदस्त। सर, बहुत ग्रेट बढ़िया। सर, Great, ग्रेट sir, ग्रेट great, ग्रेट great. ग्रेट। दिखाई ये दे रहा है कि 1 सेकंड में अगर मैं एक ड्रॉप और डाल दूं, 3-4 ड्रॉप डाल दूंगा तो बल्ब भी ना फट जाएगी। तो बेसिकली क्या है, ये दिखाने का तरीका, मैं सिर्फ डाला और एकदम डिसॉल्व हो गया, यानी कि आयनिक फॉर्म में बायो अवेलेबल है। हमारी बॉडी में जाते ही हाथों हाथ डिसॉल्व हो जाता है, 2 सेकंड में डिसॉल्व हो जाता है। नॉर्मली कोई दवाइयां वगैरह हम लेते हैं, कोई टैबलेट्स हम लेते हैं, वो 30-20% काम करता है, 100% काम करता है मिनरल सप्लीमेंट, वो भी नेचुरल है, 84 तरीके के मिनरल्स हैं। राइट। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि ये आयनिक फॉर्म में है। राइट सर, मैं सिर्फ यही आप लोगों को दिखाना चाह रहा। राइट। तो अब ये है मिनरल वाला पानी, ये मैं पी सकता हूँ सर आप तो पी लिए। सर, मिनरल वाटर ही तो है, और क्या है। राइट।